हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। और एक टॉपिक नहीं है, एक मेथड है, एक तरीका है। जो मेरा पहला वीडियो ना देखे हैं वो सबसे पहले पहला वीडियो देखें, फिर इस दूसरे वीडियो को देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। रेशियो का बेसिक क्लास, जब बेसिक आपका क्लियर होगा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्लियर होगा, तब जाके आप धीरे धीरे इसके हायर क्वेश्चंस में जाएंगे। अब आगे का क्लास देखते हैं आज का। ये बताइए कि राम एक व्यक्ति है, मोहन भी एक व्यक्ति है और राजू भी एक व्यक्ति है। अगर हम आपसे कहें कि राजू जो है मोहन का भाई है, राजू किसका भाई है? मोहन। राम जो है किसका भाई है? मोहन का भाई। और मोहन जो है वो बहन है किसका? अरे राम मोहन का भाई है, राम भाई है, और मोहन जो है वो बहन है किसका? राजू का। पॉसिबल है ना? है ना? कहने का मेरा मतलब ये है कि ए का रिलेशन यदि हमें बी से मालूम है और एक और बी का रिश्ता हमें किससे मालूम है? सी से मालूम है, तो क्या ए, बी और सी तीनों रिलेटिव है कि नहीं है? जैसे कोई लड़की जिससे मेरे बड़े भाई का शादी हुआ, तो वो लड़की शादी के बाद मेरे बड़े भाई की क्या बनी? वाइफ, पत्नी बनी ना। तो सवाल है कि मेरे बड़े भाई, मेरा रिश्ता भाई का, उनका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, यानी हम तीनों भी रिलेटेड हैं। और एक तरह से वो मेरी क्या बनी? तो संबंध जब भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच आप निकालेंगे, तो पहली बात कि दोनों में कोई कॉमन टर्म होना जरूरी है, तभी जाके आप रिलेशन निकाल पाएंगे। बिना कॉमन टर्म के रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जी, कॉमन भाभी है, तो अपने दोस्त में किसी को इंडिकेट तो नहीं कर रहे? चलो भैया, कॉमन यहाँ पे भैया। अब ये बताना, अगर हम आपसे कहें A:2B गिवन है 2:3, B:C गिवन है 3:2। एक एक बात पे नोट मत करना, एक एक बात समझने का कोशिश करना, ताकि बाद में तुमको दिक्कत ना हो। और सवाल उसी वक्त कर देना जहां समझ में ना आए। पूछने का पूरा अधिकार लेके बैठना। जो भी ना समझ में आए, ये मत सोचना कि बाद में पूछ लेंगे बगल वाले से। बहुत बच्चे करते क्या हैं, खुद ना समझ में आए तो बगल वाले कहते हैं समझ में आया, बोलता है हाँ बाद में समझा देना। अरे जब तुम क्लास में खुद बैठे हो, हम भी हैं, तो बगल वाला बाद में क्यों समझाएगा? तुम्हारा अधिकार है, तुरंत पूछो। A:2B 2:3, B:C। एकदम पहला क्वेश्चन लिए, ध्यान देना। मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है रेशियो का, अगर दो वैल्यू का रिलेशन गिवन है और उन दो अलग अलग रेशियो में कुछ कॉमन है ना? क्या कॉमन है? उस कॉमन वैल्यू को आप दोनों जगह सेम करेंगे। हालांकि इसका बहुत सारा ट्रिक भी है जो हम बताएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन और बेसिक जो इसका फंडा है वो ये है कि दोनों वैल्यूओं को आप सेम करेंगे। सेम हो जाएगा तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब A, B, A का वैल्यू कितना है जी? नीचे नीचे लिखते हैं। A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू, दूसरे में B का वैल्यू कितना है और C का वैल्यू
दोनों को सेम करना है। दोनों में कौन सेम है? बी का वैल्यू यहाँ कितना और यहाँ पे कितना? ऑलरेडी सेम है, हमें करने की जरूरत नहीं। और जब भी कॉमन टर्म सेम हो और ए बी सी का रेशियो पाना है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, और ए बी सी के बीच रिलेशन मिल गया। 2:3:2 दिक्कत नहीं आता। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे ढंग से करते हैं, सेकेंड मेथड, गौर करना, तीनों बताते चलेंगे। तो आप करते क्या हैं? A:2B:C, जो भी फाइंड करना है वो लिख दिया। अब A कितना है जी? 2। B कितना है? 3। ऐसे लिख दिया। फिर B, यहाँ पे गौर करना, B और C है तो B के नीचे में B का दूसरा वैल्यू लिखेंगे। B 3 है तो क्या लिखेंगे? और C कितना है? 5। इसका यूज जनरली हम कब करते हैं? जब 2 से ज्यादा टर्म को आपस में मिलाना हो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ये 3 है तो 3 को इस तरफ जो खाली जगह है उसको फिल कीजिए। 3 है, यहाँ पे 3 लिखिए, और यहाँ पे अगर 3 है तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये 3। जो भी पास वाला है अपने खाली जगह को फिल करेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कि इनका गुणा करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? तो समझा रहे हैं। यहाँ आप लिखिएगा 2 इंटू, यहाँ लिखिएगा 3 इंटू, और यहाँ 3 इंटू। चूंकि रेशियो हमेशा अपने लोएस्ट टर्म में होता है इसलिए हम इनको काटते हैं। तो काटेंगे 3 3 3, तीनों में कॉमन था। क्या रिलेशन है? 2:3:2। समझ रहे मेरी बात? लेकिन इसको एक स्टेप और पहले हम सोचे और ये कहें कि गुना करके लिख के काटो। उससे पहले ही अगर हम समझ रहे हैं कि इन दोनों का गुना है तो इन तीनों में जो कॉमन टर्म है उसको पहले ही काट देते हैं। तो बताओ कॉमन टर्म तीनों में क्या है? 3 3 3 काट दिए तो एक बार में कटा है, एक बार में और एक बार। अब बताओ 2 एकम, 3 एकम और 5 एकम। तो यहाँ गुना करने के बजाय क्या डायरेक्ट हो सकता है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे या इसी को कुछ और टीचर अलग ढंग से बताते हैं। 2:3 हमने लिखा और यहाँ क्या 3:5, और इसको ट्रिक के रूप में बता देते हैं कि बबुआ ऐसे गुणा कर, यानी पहला यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ और तीसरा 1 1, यानी 2 तिया 3 तिहाई 5 तिहाई, और फिर लास्टली काटना पड़ेगा 3 से 3 दूना और 3 तिहाई 9 और 3 बचे। ओवरऑल तीनों तरीके से आपके आंसर में कोई चेंजेस? क्या समझ में आया ये बात? सबको नोट कीजिए, क्वेश्चन करवाएंगे आप। क्या नहीं समझ? चलिए यहाँ देखिए, फिर से आप खुद बताने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम एक क्वेश्चन ले और बोले x:y = 7:11 and y:z = 11:13। अगर फाइंड करने के लिए कह दे x:y:z तो बता दीजिए बलजीत क्या होगा? क्या गुणा करना पड़ेगा? नहीं ना? अरे यार y यहाँ क्या है और y यहाँ क्या है? अगर दोनों का कॉमन टर्म सेम है तो हूबहू उतार देंगे। उतारिए 7:11 क्या
ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। दोनों में जो कॉमन टर्म है उस कॉमन टर्म को, अरे यार यहाँ बैठ जाओ ना, दिखने के लिए तुम मतलब किसी और सूरज को साइड करोगे, तुम साइड हो जाओ ना, धूप लग रहा है तो। अब दिख रहा है नहीं? चलो यहाँ देखो, अब हो गया, क्लियर है सबका? कोई डाउट है किसी को? ये बात दिमाग में रहेगा, रहेगा ना? क्या रहेगा? कॉमन टर्म अगर सेम है तो कोई गुणा भाग ट्रिक ट्राक लगाने का जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे, लेकिन अगर दे दे m is to n is equal to 4 is to 5 and n is to p is equal to 2 is to 3, आपको फाइंड करना है m is to n is to p is equal to what? ध्यान दीजिएगा, तो सीख लीजिए, मौका देंगे आपको। ये बताइए दोनों में, यहाँ लिखने में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लिख लिया कीजिए जस्ट इसके नीचे 4:2, ताकि आपको सामने सामने दिखे। यहाँ क्या लिखेंगे? 2:3, यही वैल्यू को सामने सामने लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? m। जो पूछे जवाब दीजिएगा। दोनों में कॉमन क्या है? किसको बराबर करना है? बोलो। n को। n यहाँ क्या है? 5 है और यहाँ क्या है? 2 है। बराबर करने के लिए आप क्या करें? 5 और 2 से गुना। बहुत अच्छा। रेशियो के दोनों टर्म में आप सेम वैल्यू से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से काट के लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। तो बताओ 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। यानी ऐसा वैल्यू लो जो 5 से भी कटे और किससे कटे? और 5 और 2 दोनों से कटने वाला 10 होता है, तो इसको हम 10 बनाएंगे। और बताओ 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुना? 5 दूना 5 तिहाई। गलती मत करना कि 5 से सिर्फ इसी में गुना करना। रेशियो के दोनों टर्म में ये बताओ, पहले टर्म का नाम क्या बताए थे? पहले टर्म का नाम क्या बताए थे? एंटीसीडेंट, डिसेंट नहीं। और दूसरा का नाम कॉन्सिक्वेंट। इस वाले में किससे गुना करेंगे प्रिया बताइए? क्या? 2 से गुना करेंगे। और यहाँ 4 दूना 5 दूना। अब बताओ क्या n यहाँ पे 10 है और n यहाँ भी क्या है? 10 है। सेम हो गया, कॉमन हो गया। अगर सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं 10 15 m is to n is to p। क्या वैल्यू आया m का? 8। n का वैल्यू 10, n का वैल्यू 10 और p का वैल्यू। अब सेम है तो नीचे ना लिखेंगे, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। आप काटना चाह रही हैं, हमें तो कोई चाकू नहीं दिख रहा है जो काटे इसको। क्लियर है? अब ये तो पहला तरीका हो गया। सेकेंड तरीका, जब आपका दिमाग उतना तेज नहीं चलता है कि इसमें 2 से गुना कर दे, इसमें 5 से, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे m n और क्या? p। m का वैल्यू ओरिजिनल था 4 5, हमने 4 5 लिख दिया। 2 3 लिख दिया। मिला दे इसको। यस सर। ये बताओ 8। अब इस 2 को यहाँ बढ़ा दें, इस 5 को यहाँ बढ़ा दें। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको जो काटें? 2 2 नहीं दिख रहा है। सीधा गुना करेंगे। 4 दूना 8, 5 दूना और 5 तिहाई। क्या इनका रेशियो आ गया? कोई दिक्कत है? आगे एक और थर्ड वाला तरीका आपको क्या बताएं? जिगजैग करेंगे। 4:5 और 2:3।
गुणा करने का तरीका क्या बताए थे? 4 दूना 8, 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15। क्लियर है सबका? किसी को दिक्कत परेशानी सिर दर्द बदहजमी? इसी में हम 1 मिनट का टेस्ट आपका ले लें तो कैसा रहेगा? 1 मिनट नहीं 10 सेकंड का, 2 मिनट का नहीं, जल्दी से जवाब देना है ना? आप टाइमिंग मत दीजिए, खुद ही बता दीजिए। क्वेश्चन है x is to a is equal to 3 is to 7 and y is to a फाइंड करना है x is to a is to y। आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर कोई चेंज नहीं करेगा, उसका उसको उसकी कसम। उसकी कसम। चलो जल्दी बन गया? कोई सुधार नहीं, फिर लिखना है तुमका सुधार वो ना लिखो, ठीक है? बन गया? चलो शशि तुम बताओ क्या आया? 12, 28, 35। 12, 28, 35। मैं ए लास्ट में। हम पूछे कुछ और है, तुम्हारा ये लास्ट में हो जाएगा। 12, 35, ये कोई बात हुआ? जो हम तुमसे पूछे वो जवाब दो। 12, 35, 28। अब ईमानदारी से बताना कितने लोग का सही? 15, 35। चलो यहाँ देखो जी, ये बताओ 15, 35, 28। 15, 35, 28। एक्स का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू सर 3। ए कितना है? 7 और 5। ए 7। नीचे 5। यहाँ पे y कितना है? 4 है सर। y 4 तो नीचे, Yes, सर। और a कितना है? 5 है सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। ध्यान देना, हम बोले थे जो कॉमन है वो कॉमन लिखना। Yes, sir. एग्जामिनर यही गलती करवाएगा आपसे, Yes, sir. जो हम करवा रहे हैं। Yes, sir. बहुत लोग गलती किए भी होंगे। नहीं सर। देखते हैं 5 दिया है, 15। 7 यहाँ 5 लिख दो, यहाँ क्या लिखोगे? 5 7 5 दिया है 15, 7 बचे 35 और 7 चौक 28। 15, 35 और 28। ईमानदारी से बताओ कितने लोग का है? 3। मेरा भी आया सर। क्लियर है? सबसे लंबा मेरा ही हाथ खड़ा होता है। समझ में आया? जी सर। क्या गलती होगा समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर और थोड़ा सा घुमा के पूछे। देखो एक एक बात पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं तुमको, ताकि घर पे जाओ तो पेज में ऐसा क्वेश्चन मिले तो छूटे ना। इसलिए एक एक बात को समझते जाओ। अगर एग्जामिनर कह दे a by b is equal to 2 by 3 and b by c is equal to 4 by 5, फाइंड करना है पहला क्वेश्चन a is to b is to c, दूसरा क्वेश्चन a is to c। बन गया? 8, 12, 15 और 8, 15। चलो देखो यहाँ एक्चुअल में कल की क्लास में हम बताए थे कि 2/3 फ्रैक्शन के रूप में कोई वैल्यू रहे, ये भी एक क्या है? रेशियो है। यानी हम इसे कह सकते हैं a is to b is equal to 2 is to b।
और इसे कर सकते हैं B/C 4:, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था A/B/C, फाइंड कीजिए। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, फिर से B का वैल्यू C का वैल्यू क्या यहाँ 3 लिखें? यहाँ पे 4 दूना 4 तिहाई 5 तिहाई, क्या यही आंसर था ना? क्लियर है? लेकिन दूसरा वाले में आप क्या किए होंगे? ये निकल चुका है, और जब निकल चुका है तो पूछा है A/C, A का वैल्यू कितना है और C का वैल्यू कितना है, और ये आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन ध्यान देना, क्या पहला और आखिरी टर्म ही सिर्फ पूछता, यानी क्वेश्चन में ये ना पूछता और पहला और आखिरी टर्म पूछता, तो क्या इसको हम पहले निकालते तब ये बनाते? नहीं सर, काट में देता है। मल्टीप्लाई करते, यानी जो मिक्स रेशियो वाला काम करते थे वो काम भी कीजिएगा तो कॉमन टर्म आपस में कट जाता है। जैसे अगर आप लिखें A/B गुणे B/C, यानी इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा, इसके रिजल्टेंट को भी गुणा करना पड़ेगा। कितना था? 2/3 गुणे 4/, यहाँ B से B कट जाएगा, A/C बराबर नहीं कटेगा, A/C = 8/, या इसे कह सकते हैं A/C 8:, डाउट है किसी को किसी तरह का? नोट कर लीजिए। सर सिर्फ A से अरे ये जज्बा हो तो एक टीचर का दांत जो है हमेशा बाहर है। ऐसे भी बाहर हो रहा है। मतलब नहीं समझ रही हो तुम, हमेशा हंसता रहे कुछ। चलिए अब देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन इस तरह का जब रेज हो जाए, इंग्लिश में लिख देंगे A का 75% बराबर B का 25% एंड B का 0.4 = C का 0.5। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड A/B/C। कह रहा है 75% ऑफ A is equal to 25% of B and 0.4 of B is equal to 0.7 of C. Then find A, B and C. इस तरह का भी वैल्यू देगा। कल आपको बताए थे कि ये सब भी प्यारे रेशियो में होता है, बताए थे ना? क्या लिखेंगे? A गुणे 75%, परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ना भी पढ़े हैं तो चलो लिख देते हैं। क्या लिखें? 75/100। B का 25/, काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 तिहाई। अब यहाँ क्या A/B लिख सकते हैं? 1/, यानी A/B हमें मिल गया। कितना मिला जी? 1:2 A/B मिल गया। सिमिलर अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, B × 0.4 C × 0.75, पॉइंट हटाओगे बटा में 10 जाएगा, पॉइंट हटाओगे बटा में कितना जाएगा? काट दो 25 से, 25 तिहाई, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 पचे 10, B/C करो, A गुणा होगा 5 तिहाई 15 और 4 दूना, यानी B/C हमें मिल गया 15:, क्या? A। समझ गए बात? अब आपसे पूछा क्या था? A/B/C
नीचे में जगह है जी। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू चलो इसमें तो बिना जगह के बना दे रहे हैं। ये बताओ ए का वैल्यू 1 और यहाँ सॉरी बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, बी का वैल्यू और यहाँ क्या 15। 3 को 15 बना सकते हैं। 15 बनाने के लिए किससे गुना 5 से। ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 15। क्यों हम गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये हो गया 5, बी हो गया 15 और बी यहाँ भी 15 है। सी कितना है 8। क्या ए बी सी आ गया। ऐसे ना करना चाहो तो डायरेक्ट फिर ऐसे करो ए बी सी। ए 1:3, बी सी कितना है 15:8। एक बार 15 और यहाँ क्या 15 45 कटेगा जी। काट दो 3 × 5 = 15, 3 कट गया 5 15 और क्या हो गया। क्लियर है सबका। कोई डाउट है आगे बढ़ेंगे नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। जब कभी भी आपके पास वैल्यू कुछ इस रूप में हो a/b 2/3 5/6 and b/c is equal to 3/4 7/6 और आपको ज्ञात करना हो फाइंड करना हो a/2 b/2 c। एक एक केस बता रहे हैं कि जहां जहां आपको दिक्कत होगा वो हर बात आप समझते रहिए। अब इस तरह का जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो ध्यान से सुनना जरूरी है, बनाना बाद में। तो इसको नॉर्मल लाते हैं हम, नॉर्मल यूज में लाते हैं। ये बताओ 2/3 और 5/6 है। हमने आपको बताया कि सेम वैल्यू से किसी भी रेशियो में गुणा कर सकते हैं हम। तो ऐसा वैल्यू से गुणा करें कि नीचे वाला कट जाए। तो बताइए 3 और 6 को 3 और 6 से कटने वाला क्या इनका एलसीएम होगा 18 एलसीएम क्या होगा 18 6 यानी अगर हम 6 से गुणा कर दें, ध्यान से देखते जाना, तो 3 दूना 6 से एक बार पेज क्या आया 4:2 समझ में आया ये बात। यानी मेरे पास आया a/b बराबर 4:2। सिमिलरली अगर b/c निकालें हम, एक खुद ही बता दो किससे गुणा करना है हमें, किससे, किसका एलसीएम लिए 4 और 6 का। यानी हमने किससे मल्टीप्लाई किया 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, रिजल्ट आया 9:14। किसके बीच का रिलेशन b/2 का। देखो तो जल्दी से किससे मिला पाओगे क्या, b 5 है, b यहाँ 9 है। लिख देते हैं ABC A B C 4:5 और 9:14। देखो 2 वाले में लिखने से ज्यादा अच्छा होता है आप जिग जैग वाला गुणा कर लो, लिखोगे काटोगे उससे अच्छा है। 9 चौका 45 और 14 ये आपका आंसर है। समझ में आया। देखो इसी को और शॉर्ट में समझेंगे, इतना हमको प्रोसेस करना नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको और शॉर्ट करेंगे। इसलिए अभी इसको नोट कीजिए, फिर इसको फिर से बताते हैं। इसी को ध्यान देना। अब इतना कुछ हम नहीं करेंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं इंसान के पास कितना आंख होता है 4 गो। देखिए अब आगे
इधर देखिए। इंसान के पास 2 आंखें होती है जो सबका खुलता है, तीसरा आंख खोलना पड़ता है और वो कहा जाता है तपस्या से खुलता है। तपस्या आज भी होता है स्टडी के रूप में। आप जब सब चीजों को इग्नोर करके इधर उधर की बातें करने में सबको मजा आता है, हमको भी मजा आता है, लेकिन बेटा तपस्या उसको नहीं करते। आप लगातार कंसंट्रेट करके जब कुछ गेन करते हैं, रोज नया सीखते जाते हैं, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और तब आपका तीसरा आंख खुल जाता है। बहुत सारी चीजों में दिख जाता है कि ऐसा होने वाला है। समझ गए? उसी को थर्ड आई कहते हैं। तो आपका तीसरा आंख अभी हम खुलवा रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अब ये बताइए, हम जान चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शन में रेशियो हो, कंसंट्रेट करो, फ्रैक्शन में रेशियो हो तो नीचे वाले को काटने के लिए एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 से कटने वाला क्या है? 6 से क्या करेंगे? दोनों का गुणा। ये सब हम जानते हैं। तो बताओ, जब जानते हैं तो हम लिखने क्यों जाएं? 6 से गुना करोगे 3 गुना, यहाँ 6 दिख रहा है। अरे दिख रहा है 6, 3 से कितने बार में कटा? 2 गुना दिख। यहाँ क्या दिख रहा है? 6 कट रहा है कितने बार में? और 5 एकम डायरेक्ट दिखा ना। यहाँ भी दिख रहा होगा क्या? 12, 4 दिया है और 3 दिया है। यहाँ क्या दिखा? 6 दूना और 7 दूना। बताओ तीसरा आंख होता है कि नहीं होता है? वो होता है एक्सपीरियंस पे। जब आप जानते हैं अरे इसका एलसीएम लेके तो लिखेंगे क्यों? इसका एलसीएम 12, तो 12 यहाँ होगा, 3 चौको 12, तो यहाँ 6 होगा, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ 6 होगा, कट गया 5। हम क्यों प्रोसेस यूज करेंगे? अब बना लें। यहाँ भी दिख जाए तो अच्छा है। इसमें गुणा किससे करना है बता दो? बी है ना जी, इसमें 9 यहाँ 5 और यहाँ क्या? बी 9। इसमें 9 से गुना, उसमें 5। 9 से गुना करो, 9 चौका 36, 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 14 बचे। कोई प्रोसेस आपको जल्दी नहीं करना, तभी डिपेंड करेगा ना जब आप मेहनत करेंगे। तीसरी आंख को थोड़ा थोड़ा खोलने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे एक पर एक तो नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिख जाएगा। ये सब तो पावर है इमेजिन करने का, चीजों को सोचने का। ठीक है, इसमें कैसे यूज करना है समझिए। ये वाला नहीं कर पा रहे तो शुरुआत में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये ऐसे ही करना। ठीक है, आगे अब हमने देख लिया कि जब 2 अलग अलग रेशियो गिवन है उनको मिलाएंगे कैसे। एक और देख, हर एक पहलू 2 में देख लिए, सेम चीजें हम 3 वाले केस में देखेंगे। जब ए बी बी सी सी डी रहे, 4 वाला केस में देखेंगे। एक एक बात समझना, इसमें और क्या आ सकता है? अगर घर पे कोई पूछे कि क्या पढ़ के आए तो क्या बोलोगे? ABCD। क्या पढ़ के आए? ABCD। क्या देखो, अगर कभी क्वेश्चन में दे दे A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू 2/C, फाइंड करने के लिए कह दे A/2 B/2 C। अब क्या करो बताओ जी, ऐसे हालात में क्या करोगे तुम? ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा वैल्यू दे दे तुमको तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, A/B किसके बराबर है? 2/3 के। और B/C किसके बराबर है? 2/3। ठीक है, तो मिला दो नॉर्मली ना। ABC हमको मिलाना है। A का वैल्यू क्या लिखे? 2:3। BC का वैल्यू 2:3। गुणा जानते हो ना? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6, 3 दिया है। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ओके, नोट कर लीजिए। ऐसा जब भी करें। अब 3 में आप 3 वैल्यू आपस में कैसे मिलाते? नोट करो जल्दी, वेट ना करो।
चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा था 2 रिलेशन, ठीक है। अब 2 रिश्तों के बजाय 3 रिश्तों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। गौर कीजिएगा, बताते हैं कैसे। आपकी शादी हो चुकी, आपके भाई की शादी हो चुकी, आपके बहन की शादी हो चुकी, तो 3 रिश्ते हुए ना। कोई किसी की भाभी लगेगी, कोई किसी की ननद लगेगी, है ना, कोई किसी की जेठानी लगेगी, कोई किसी की देवरानी लगेगी, बाकी रिश्ते तो एक ही होंगे ना। अब रिश्ते बहुत होते हैं। अब देवर कोई गया, कोई जीजा, कोई साली, कोई घरवाली, सब छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं, है ना। अरे यार, A/B is equal to given 2:3, B/C given है 4:3 and C/D given है 1:2। देखो पहले बहुआ वाला क्वेश्चन बताते रहे। बहुआ वाला मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है। फाइंड करना है A/D। अक्सर बहुत सारा एग्जाम में मिल गया है A/D। और जब भी पहला और आखिरी पूछे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मिक्स रेशियो वाला हल, सबका आपस में गुणा। क्या करेंगे सिर्फ सबका गुणा, यानी A/B गुणे B/C गुणे C/D। ऐसा करने से क्या होगा, B कट जाएगा और C कट जाएगा, यानी B से B कट जाएगा, C से C, और रिजल्ट आएगा A/, क्या इधर भी कुछ कटेगा क्या, 2 से और नहीं कटेगा, 4/, और A/D का जो रेशियो आएगा वो 4:9, और ये आपका क्या हो गया। किसी को कोई डाउट है, समस्या। अब लेकिन यही में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दे, जो आपको सीखना था A/B/C/D, क्वेश्चन नंबर 2। तब क्या करेंगे, देखो बार बार बोलते हैं, छापने से अच्छा है आपका कंसंट्रेशन नोट करने पे रहने के बजाय समझने पे रहे। एक बार समझ लोगे तो फिर खुद से क्वेश्चन बना के खुद से उस सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब बताओ, ABCD लिखेंगे, ABCD, प्रोसेस वही है। AB A के जगह पे 2, B के जगह पे 3, B के जगह पे 4 और C के जगह पे 3, फिर 1 और फिर क्या, देखो इसका भी डायरेक्ट रिश्ता है, इसका इससे गुना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो लेंदी याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक तरीका ध्यान रखिएगा। फिर भी एक बार ये 3 है, क्या है, 3 है, इसको हर जगह आगे बढ़ेगा, यानी आगे ये 3 जाएगा, फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ बताइए, ये 3 है, यही आगे बढ़ेगा 3, ये 4 है तो इधर ये 4 आगे बढ़ेगा, ये 1 है, यही 1 आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहला बात, इन सब में कुछ कॉमन जो कट रहा दिख रहा है, नहीं कट रहा है, तो गुना कर दे। 4 दूना 8, 4 तिहाई 3 तिहाई 3 तिहाई 9 दूना 12। ABCD का रेशियो मिल गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको सब शॉर्ट में, सर इसको शॉर्ट में 2 काटने से नहीं होगा, 3 से ज्यादा मिला रहे हैं, क्या सब में करना चाहिए। इसका शॉर्ट बताइए। शॉर्ट यही है, इसका शॉर्ट यही है। इससे भी शॉर्ट क्या करोगे, तो जिगजैग वाला रखना पड़ेगा ना। सोल्व कीजिए इसको, कमजोर करिए, सामने आ जाइए, सोल्व कीजिए।
और देख सकते हैं। वीडियो में देखिए। हो गया। हम लिखेंगे नहीं आप ए बी एक्स वाई एक्स जेड क्या है जिस हिसाब से बना रहे एक्स वाई एम एन लिखे ना। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सवाल इन्होंने सही बनाया या गलत। पहले तो तुम मिटा दिया यार, सामने आने भी दिया, ढक दिया तुम। बेइज्जती तो तुम्हारी होगी ही। यार तुम तो दम डुबा डाले। कौन आएगा? आओ जी आती थैंक यू। अरे आप सामने आ जाइए। आरती लाज रखो। इस सवाल को आरती बना के दिखाएंगी क्योंकि शशि बनाने में नाकाम रहे। अब बनाइए आरती। अब लिखिए वैल्यू को। चलिए हो गया। आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन को करके मैसेज कीजिएगा। ये सवाल आप पे छोड़ते हैं, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इसको फिर से इस क्वेश्चन को बताएंगे। थैंक यू।